आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम भाव विद्वंशनाय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय पूज्य निरपक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विद्वंशनाय पुष्पाणी निर्वपामी ति स्वाहा है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी खाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। अरे हमको पूजन करना अच्छा लगता है, भक्तों का तो मन दीवाना लगता है। ओम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति आचार्य भगवान जी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म धनाय धूपम निर्वपामीति। भोगा को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा में मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य भगवान जी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो मन दीवाना लगता है। ओम रूम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वैरागी उस सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। वैरागी हो सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देव सके युग युग तक आगामी बसंत। तेरे रंग में डूब तुम्हें हम रंग में डुबाएंगे। वैरागी ओ सर्वस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। वैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। ओम रूम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय आचार्य भगवान जी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उद्यम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसते। तन्मय होकर मन फिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम निर्यापक
व्यापक श्रवण पूज्य मनीषी योग सागर जी मुनिंद्राय, पूज्य मनीषी निरोग सागर जी मुनिंद्राय, पूज्य मनीषी निर्मोह सागर जी मुनिंद्राय, पूज्य मनीषी निर्भीक सागर जी मुनिंद्राय, गुना गौरव पूज्य मनीषी निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सदत्त सागर जी मुनिंद्राय आदि 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ राजों के चरणान्वित में जल फलादि जलादि अर्घम महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। नमोस्तु मर्ची, नमोस्तु मर्ची, नमोस्तु मर्ची। आज जैन मिलन कैंट छावनी का पूरा महिला मंडल यहाँ पर आया है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। थोड़ा नीचे ही करो। साथ ही गुना के 3 मुनिराज गौरवों में पूज्य गुण सागर जी महाराज का परिवार यहाँ पर आया है पूजन करने। और इस समय गुना गौरव गुण सागर जी महाराज, बोलो गोमटेश्वर के बाहुबली भगवान की। गोमटेश्वर में 23 महाराजों के साथ अमृत वर्षा योग की कलश स्थापना के साथ 23 और 1 24, बहुत बढ़िया। 24 महाराजों के साथ वहां पर मंगल कलश की स्थापना करके गुना का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्य हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए अपने को मान रहा हूं कि उन गुण सागर जी महाराज के साथ जब वह अध्यक्ष थे तब मैं इसी पद पर रहकर समाज सेवा करने का सौभाग्य मैंने उनके साथ प्राप्त किया है। इसलिए मैं अपने आप को गौरवशाली बना रहा हूं। चलते हैं। आज हमारा कठरिया परिवार सुश्री सोना दीदी जी, कृपया आप आएँ। हमारे अक्षय भैया, संजय भैया एवं राजीव भैया अपनी सहधर्मिणियों के साथ पधार करके सबसे पहले श्रीफल अर्पित करें। तत्पश्चात आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें। पूज्य अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। बड़े भाग्य से योग सागर जी का गुना में चातुर्मास पाए हैं। अभिनंदन अभिनंदन। जैन महिला मिलन की अध्यक्ष मंत्री वह भी साथ में आए और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से पधारेंगे अध्यक्ष मंत्री महोदया नीलू जी एवं ज्योति जी। कृपया आए ज्योति जी और नीलू जी शीघ्रता से। हमने गुरु में प्रभु को देखा है। हमने गुरु में प्रभु को देखा है। उनका वितरागी रूप देखा है। मोह को जीत आत्मलीन हुए। ऐसे विद्या गुरु को देखा है। हमने गुरु में प्रभु को देखा है। उनका वितरागी रूप देखा है। बोलो पूज्य योग सागर जी महाराज की समस्त अतिथिगण शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कठरिया परिवार और जैन मिलन महिला जैन मिलन कैंट के अध्यक्ष मंत्री महोदया कृपया साथ दान करेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि जो आप पूजन करते हैं ये सारा का सारा दृश्य पूरे देश में जाता है यूट्यूब के माध्यम से। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो। मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। आप भी प्रतिदिन के प्रवचन सुनना चाहते हो तो कृपया दिगंबर जैन समाज गुना YouTube पर सब्सक्राइब करें तो वे प्रवचन प्रतिदिन के आ जाएंगे। यदि आप इसके महापुण्यार्जक बनना चाहते हो
तो जो प्रवचन आते हैं उसके नीचे आपके पूरे परिवार की पट्टिका नाम सहित आएगी। मात्र 25,000 रुपये की राशि 1 महीने की रखी गई है। यदि किसी का मन बन रहा हो तो 25,000 रुपये की राशि में 1 माह तक पूरे परिवार की पट्टिका उस प्रवचन के दौरान चलेगी। यदि किसी की भावना हो तो संपर्क कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं कि कार्तिक अनुप्रेक्षा की 28वीं गाथा कल हमने सुनी थी। हम नमोस्तु नमोस्तु पूर्वाणि आचार्य स्वाध्याय वेलायां श्रद्धा भक्ति काय संकरो में पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय, बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मप्रेमियों, ये महाग्रंथ का वाचन हो रहा है। यह 12 भावनाओं के द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है। देखिए, प्रत्येक आत्मा में प्रति समय भाव हो रहे हैं। हाँ, भावों के द्वारा ही संसार का निर्माण होता है और भावों के द्वारा ही मुक्ति भी मिलती है। समझिए, अभी आप लोग बोल रहे थे, पूजा कर रहे थे, एक पंक्ति पर मेरा ध्यान गया। क्या कह रहे थे आप? ध्यान दीजिए, कोई भी हम बात करते हैं, पूजा कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, उस पर अर्थ क्यों दृष्टिपात कर रहे हैं? आना पड़ेगा। अर्थ क्या होगा? आना पड़ रहा है, इच्छा नहीं, परवश होके आ रहे हैं। यदि हम परवश होकर के धर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। भाव उत्कृष्ट नहीं है, अंतरंग से नहीं है, परवश होके आना पड़ रहा है। भाव देखो लिख भी रहे हैं, लेकिन ऐसी बात कर जाते हैं तो वह जो है पकड़ते हैं ना। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पकड़ता है, अर्थ की ओर दृष्टिपात करता है, तो आना पड़ रहा है आपके दरबार पे। या नहीं, हम तो वहाँ रहते थे, अब यहाँ आना पड़ रहा है। जहाँ आपकी इच्छा वहाँ, यही तो भाव है। भावों की ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भाव है, भगवान के पास आए भी हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अंतरंग में ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे भाव क्या है, किस भाव को लेके आए हैं। दृष्टिपात करो, बात नहीं, लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन आप लोगों को भी उसको समझना चाहिए अर्थ क्या हो रहा है, बात क्या है। इस प्रकार हम लोग जो है ना, धर्म भी अनंतों बार ऐसे किया है तो उसका फल नहीं मिला है। इसलिए सही भाव की ओर दृष्टिपात करो और ऐसे भाव करो भावातीत हो जाए। इसको कहते हैं, हाँ, भावातीत कौन होता है? मुक्त आत्मा। भाव यहाँ तीत होता है। अभी हम भाव, क्योंकि भाव जो उठ रहे हैं वो कर्माश्रित हैं। ये जो उठ रहे हैं कर्म के अधीन होके भाव उठ रहे हैं। भावों की बात है। आप बाजार में जाते हैं तो उसको भाव पूछते हैं, क्या भाव है? हाँ, मंडी में जाते हैं, आदि जाते हैं, प्रति में भाव ही भाव है। और यहाँ पर भी आते हैं, भाव की बात करते हैं। शुद्ध भाव, हाँ, विकृत भाव, आदि आदि। ये क्या है? यह आत्मा के ही परिणामों की बात है। ये परिणाम अर्थात भाव, किस प्रकार के भाव को लिए हुए हैं। प्रत्येक पदार्थ में भाव है, केवल जीव में नहीं है। पुद्गल का क्या भाव? रूप रस गंध स्पर्श, ये भाव उसका गुण धर्म। अधर्म धर्म आकाश काल सबके भाव है, लेकिन वे अभिव्यक्ति आगम के द्वारा कहा गया है। लेकिन ये भाव हम अपने आप के भाव को समझते हैं। किन भावों को लेकर के हम आराधना कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं, आदि आदि। इसलिए यहाँ भगवान ने यह उपदेश दिया, भवजीवों को भावों के द्वारा ही आपका क्या होगा? मुक्ति की उपलब्धि होगी। ऐसे भाव करो जो कि जो संसार में अनादिकाल से भाव हो रहे हैं ना, वो भावों को समाप्त करके अंदर के अलग ढंग के भाव होंगे जो केवल आत्मा के ही होंगे और परपार के नहीं होंगे। लेकिन अभी हमारे भाव पराश्रित हैं
और वह प्रशासित होने के कारण वो भाव विकृत हो रहे हैं। इसलिए भावों को उज्जवल बनाओ, इसी को कहते विशुद्धि। ऐसी विशुद्धि को पैदा करो, ऐसा पुण्यार्जन करो जिसके द्वारा भाव प्रति समय उज्जवल रहे, जिसके कारण कर्मों की निर्जरा होगी और वह आत्मा भावातीत होगा। इसलिए भाव जब तक भावों में रहेगा तब तक वह संसार में रहेगा। भावातीत होता है कौन? शुद्ध आत्म तत्व, जो कि वह कर्माश्रित नहीं है। जब तक है, देखिए दिव्य ध्वनि भी घिर रही है, उसमें भी भाव हो रहे हैं, उसमें भी सत्यानुभव, सत्यानुभूति और आदि जो योग हैं वो योग के द्वारा परिणमन हो रहा है। ये भी देखिए इसमें भी है, कर्माश्रित हैं। जब तक आत्मा शरीराश्रित रहेगा तब तक ये कर्म के अधीन होकर की प्रवृत्ति होती रहेगी। वो एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो या कोई भी हो, सभी प्रकार की जो आत्मा है सब परिणामों के द्वारा जी रहे हैं और कर्म ऐसे किए हैं जो कर रहे हैं, उन कर्म के द्वारा बंद हो रहा है और निद्रा को प्राप्त हो रहा है। निद्रा हो रही है, लेकिन ये निद्रा सविपाक निद्रा है, इसलिए काम की नहीं। वो एकेंद्र की भी निद्रा हो रही, वो उसका बंद का होगा, उदय आएगा, झर जाएगा, बात ये है। लेकिन वो जो है कर्म निद्रा जो होती है वास्तविक अविपाक निद्रा को माना गया है। तो वास्तविक तो यहाँ पर अविपाक निद्रा को प्राप्त करने के लिए यहाँ ये भावों को व्यक्त किया गया है। अब चल रहा है प्रसंग, क्या चल रहा है? हाँ, अशरण भावना। हाँ, शरण कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे भाव क्या है? शरण की बात कर रहे हैं। शरण अर्थात हम रक्षा चाहते हैं। रक्षा क्यों चाहते हो? यदि आप सही ज्ञान हो गया तो शरण की इच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? शुद्ध आत्म तत्व को जिन्होंने समझा, वस्तु स्वरूप को समझा, वो कहेगा कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? आत्मा तो अनादि अनिधन है, वो तो उसकी क्या रक्षा करना। रक्षा वह चाहता है जो शरीराश्रित रह रहा, वह चाहता है रक्षा। और वह रक्षा कितनी रक्षा कोई कर नहीं सकता। क्यों? पराश्रित जो पदार्थ है वो कभी भी आपके साथ रह नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ चल रही है कि अप्पानम पिये चवंतम जसक्कदी रक्किदम सुरिदम वी तो किम छंडी संगम सौत्तम भूय संयुत्तम। अज्ञानी प्राणी सोचता है धन के द्वारा मेरी रक्षा हो जाएगी, मंत्र तंत्र के द्वारा रक्षा हो जाएगी, हाँ देवों को हम प्रसन्न करेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी, आदि आदि भाव लेकर के यह चाहता है कि मैं अमर बन के रहूं। लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर अमर है ही नहीं। मृत्यु ही यहाँ अमर है। क्या? मृत्यु ही अमर है और कोई है ही नहीं। यह है, यह जब तक पर के आश्रित रहेगा तब तक इस प्रकार के भाव होंगे। तो इसलिए अशरण कह रहे हैं, शरणभूत कोई नहीं है। कौन है? कोई नहीं। हम समझ रहे हैं कि अप्पानंदी चवंतम, आज जब जो है मृत्यु को प्राप्त होता वह इंद्र आदि आएंगे तो हम उनकी है, हाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे, फलाना कर देंगे। कोई नहीं कर सकता। भगवान जिनेंद्र भगवान भी नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास शक्ति है नहीं, वे भी रक्षित नहीं है। वे भी एक दिन यहाँ से निकलेंगे। हाँ, मुक्ति होगी, मुक्ति की भी चला। हाँ, मुक्त होने के बाद फिर किसी प्रकार की क्या रक्षा वाली बात नहीं है। हम वास्तविक रक्षा तो वह है, बाकी जब तक रहेगा, पराश्रित रहेगा, इंद्रिय के आश्रित रहेगा, तब तक वह रक्षा की इच्छा करता है। हाँ, फिर ऐसी स्थिति में रक्षा करने की जरूरत है। रक्षित है आत्मा तो फिर इस प्रकार करुणा दया करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर एकांत की बात नहीं करना, अनेकांत की बात करना। आप ये कहते हैं
एक दिन तो मरना है तो ठीक है, तो उसका आयु इतनी दिखाओ, इस प्रकार करके आप चलेंगे तो गलत होगा। यदि इस प्रकार करेंगे तो लिखा है शास्त्रों में अकाल मृत्यु, सकाल मृत्यु। सकाल मृत्यु अर्थात समय पर उसकी आयु समाप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होना। अकाल मृत्यु अर्थात समय के पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त होना। तो इसलिए उसको बचाने के लिए समय पर मृत्यु होना तो साजिक है, लेकिन आयु खत्म होना, आयु क्षय न मरणम, समय सार में कहते हैं आयु का क्षय होना ही मरण है। लेकिन क्षय होना दो प्रकार से होते हैं। समय पर हो जाना क्षय यह सकाल मृत्यु है, इसमें की बात नहीं। लेकिन अकाल मृत्यु है असमय में, समय नहीं आया था फिर बीच में मृत्यु हो गई, वह अलग अलग। लेकिन यदि हम अकाल मृत्यु को नहीं मानेंगे वह कहलाएगा, क्या माना जाएगा, वह हिंसक माना जाएगा। क्योंकि हमने किसी को मारा ही नहीं, उसकी आयु उतनी थी। कहो बात क्या है, आयु उतनी थी वो मर गया, मैं नहीं मारा है, फिर क्या मतलब अहिंसा क्या चीज़ है। जा रहे हैं चींटी मर गई, जीव मर गया, कुछ उसकी आयु उतनी थी, लेकिन आप निमित्त को नहीं मानोगे। फिर ये क्यों कहा कि आप नीचे देख के चलिए, अहिंसा धर्म क्यों कहा, करुणा दया करो कहा, क्यों कहा। बात ऐसे है तो होना, मरना है तो मरेंगे, समय था मर गए। तो ऐसे में आप पूछता हूँ कि आप प्रतिदिन भोजन क्यों करते हैं। भोजन किया जरा मृत्यु न हो, जीवित बने रहूं, इसलिए क्या, अरे वो तो आयु उतनी ही थी मेरी, ऐसी स्थिति में क्या की जरूरत। ऐसा नहीं, उदीरना को रोकना है। क्या है, उदीरना को रोकने के लिए कहा है। आयु तो चल रही है, प्रति समय मृत्यु हो रही है हमारी। मृत्यु का अर्थ क्या, आविच्य मरण। प्रति समय आयु के निषेध खिर रहे हैं, क्रम से खिरते जा रहे हैं, ये कहलाता है आयु। अब पूर्ण रूप से खत्म होना वह मृत्यु मानी जाते। वाक्य इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। प्रति समय आयु, जन्म होते ही मृत्यु शुरू हो गई। क्या, आयु का निषेध खिरना शुरू हो गया, धीरे 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 एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसी को हम मृत्यु मानते, बाकी बीच में नहीं। लेकिन इसकी बीच में हो रही है, ये भी समझ लो। अविच में अर्थात तरंगे उठ रहे हैं और निकल रहे हैं। पहले के ज़माने में एक था, आप आजकल जो है ऑटोमेटिक घड़ियाँ आ गई, आदि आ गई। पहले चाबी भरते थे, पर वह 24 घंटे में एक बार चाबी भरना पड़ता। वह धीरे धीरे चाबी खुलती जा रही, जो ही खुल गई बंद पड़े। इसी प्रकार आयु रूपी चाबी भरी हुई है, प्रति समय खिरती जाए, पर एक बार चाबी भर गई तो पुनः दोबारा चाबी नहीं भरती, दूसरी लाना पड़ेगा, समझे। तो ये से इसी प्रकार तो भगवान ने उपदेश दिया, करुणा दया करो, किस पर, औदारिक शरीर वाले तिर्यंच और मनुष्यों पर करने के लिए कहा, देव और नारकियों के लिए नहीं कहा। क्यों, उनकी अकाल मृत्यु होना नहीं, उनको कुछ नहीं होना है इसलिए। लेकिन इनका जो है होता है, इसलिए करुणा दया करना चाहिए ये कहा। यदि नहीं करते हैं मोह पापदा है, मोह का उदय में इस प्रकार के परिणाम होते हैं, करुणा के भाव नहीं होते। तो हम अहिंसा धर्म को, तो अकाल मृत्यु अर्थात समय नहीं था, बीच में 10 साल का लड़का है और वो अभी खत्म हो गया, तो उसकी उतनी आयु होती, ऐसा नहीं कहा जाता। इसीलिए कुंद आचार्य ने अष्टपावड़वे आदि में 10 प्रकार के अकाल मृत्यु के कारण बताए, समझे। उसमें एक बात कही गई, अनीति भी जो है अकाल मृत्यु के लिए कारण। कैसा, किसी ने नीति न्याय को छोड़ करके अनीति से क्या किया, धनार्जन किया और फिर क्या हुआ, छापा पड़ गया, हार्ट फेल हो गया, ये अनीति ये है। तो इस पर आप गौर करें, ये सब हो रहा है निमित्त।
भोजन नहीं करना, श्वास नहीं मिलना आदि आदि 10 प्रकार के अकाल मृत्यु के कारण बनाए हैं। इसको कहते कदली घात। कदली घात आता, कदली अर्थात केले का पेड़। आप देखिए केले के पेड़ क्या है, घोर आ गया, फल मिल गया, अब खड़ा है उसको काट देंगे, हरा भरा है काट देंगे, क्यों, अब नया फल नहीं आना है। इसी प्रकार जो हरा भरा था वो कट गया। इसी प्रकार यहाँ कदली घात कहा, हरा भरा था सब उसका बीजना, लेकिन टूट गया। तो ये हो गया कि अकाल मृत्यु के कारण बताएं। इसलिए इसके द्वारा भी क्या होता, आश्रय होता है। तो रक्षा तो किस अपेक्षा से कि उसकी उदीरना न हो, इसलिए दवाई ली जाती है, आदि आदि ली जाती है, इसलिए वह उदीरना को रोकता है। परंतु आयु तो एक दिन तो समाप्त होगा, लेकिन बेसमय में उदीरना न हो, समय पर हो जाए बात अलग है। कैसा, आचार्य ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया था, कैसा अकाल मृत्यु होती है। क्या समझ लो, पहले के ज़माने में चलते थे बत्ती, गैस बत्तियाँ चलती हैं ना, तो दोनों बत्तियों को जलाया गया, 1-1 घंटे के हिसाब से तेल डाल के उनको सिलगाया गया, सालों हो गए, और एक गैस बत्ती तो 1 घंटा जल गया और एक आधा घंटे में बुझ गया। क्यों बुझ गया, उसमें तो तेल तो 1 घंटे का भरा गया था। बात यह है उस व्यक्ति ने देख नहीं पाया, टंकी में छेद था, और छेद के कारण आधा घंटे का तो तेल तो बाहर निकल गया और आधा घंटे का था जल गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है अकाल मृत्यु के निमित्त है कि यह शरीर औदारिक शरीर के लिए बाहरी ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, तो आयु कर्म की उदीरना होती है तो अकाल मृत्यु होती है, यह निश्चित है। इसलिए हम अहिंसा धर्म को पालन करते हैं तो इस प्रकार होता है। साता असाता कर्म के उदय में होता है, लेकिन उसमें निमित्त हम बन जाते हैं। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु है ही नहीं, ऐसा नहीं। ये तत्वा सूत्र में एक सूत्र ही लिखा है, किसकी अकाल मृत्यु होते हो, किसकी नहीं होते। इस सूत्र को मत मानो, उमा स्वामी को मत मानो। हम चलते हैं ऐसा निश्चय के नहीं, यह औदारिक शरीर के साथ है। किसकी नहीं होती, देवों की, नारकियों के, भूभूयों की नहीं होती। बाकी इसमें भी बताया उत्तम और आता है ना, औपाधिक चरमतम देहा संख्य वर्षाशि नपवर्त आयुष्य। तो का अर्थ क्या हुआ, उत्तम और चरम शरीर वालों को भी क्या नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे पार्श्वनाथ भगवान हैं, ये 63 अलग पुरुष हैं, चरम भी है और उत्तम शरीर भी है। उत्तम अर्थात 63 अलग पुरुष, चरम अर्थात इसी भाव से उनको मुक्ति बना। तो उनके ऊपर कितने भी उपसर्ग हुआ तो भी क्या नहीं हुआ, अकाल मृत्यु नहीं हुई। और चरम शरीर जो थे पांडव आदि, इनके ऊपर उपसर्ग हुआ, अकाल में उनकी क्या हुए, अंतकृत केवली हो गए। क्यों हो गए, शरीर जल गया। तो शरीर जल गया तो अकाल हो गया। तो इस प्रकार वो उत्तम तो थे नहीं, उत्तम मतलब 63 साल के पुरुष नहीं थे वे, लेकिन चरम शरीर थे, लेकिन उनका ये हुआ। इसी प्रकार औरों के साथ घटाना। तो इसीलिए ये जो बताएगा कि औदारिक कर्म भूमि के जो औदारिक शरीर वाले हैं उनकी क्या होती है, अकाल मृत्यु भी होती है। सभी की हो ये नहीं उन्हें, लेकिन होती है। इसीलिए तो कहा जा रहा है, तो अहिंसा धर्म को पालन करना चाहते हैं तो हमारे निमित्त किसी की धक्का करके उनके क्या न हो, जीवन में का नाश न हो। इसलिए तो हुआ उनको ऐसा ही था, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। यदि इस प्रकार सोचते हैं तो आप जो है ना, आगम विरुद्ध होगा, बंद का कारण बनेगा। यदि इस प्रकार से दवाई क्यों लेना है, हमारा तो उतना ही आयु है तो उतना ही चाहिए होगा, तो दवाई क्या ज़रूरत है, भोजन की क्या ज़रूरत है, भोजन में क्या की जो कर रहे हैं बताओ। ये सब क्या है, उस उदीरना को रोकने के, आयु कर्म को रोकने के लिए एक कारण है। इन कारणों को, निमित्त को मान के चलना चाहिए। निमित्त को यदि नहीं मानोगे तो मोक्ष मार्ग कुछ है ही नहीं है। उपदेश देना क्या, ये भी तो निमित्त है, इसको तो आप मान रहे हैं, बाकी के निमित्त को नहीं मानना।
ये ऐसा नहीं होता। निमित्त तो निमित्त, एक दूसरे की निमित्त। भगवान ने स्वयं जो है भव्य जीवों को उपदेश दिया है, उनका तो काल निमित्त उतना ही है, होगा। फिर भगवान ने बताया कि फिर होना ही है, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कभी का आपने पढ़ा, समझ लो, समोसन में बैठे हैं, एक मुनिराज बैठे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं। कौन? सर्वज्ञ भगवान। इनको 7 भोग के बाद मुक्ति मिलना है। तो कह सकते हैं अरे काय क्यों भाई बैठे हो, घर जाओ, बाल बच्चे सो रहे हैं और काय को इस शरीर को सता रहे हो, जाओ 7 भोग के बाद में मिलना है। अभी क्या कर रहे, ऐसा कहा है? कहीं लिखा है? कहीं पढ़ने में आया आपको? नहीं आए। फिर आप ऐसे क्यों कहते, जो देखा हो हुआ? ऐसा नहीं, अभी से आप करेंगे तो 7 भोग के बाद आपको मुक्ति मिली। अभी से पुरुषार्थ शुरू हुआ तो वहाँ तक पहुँचेंगे तब होगा, ऐसा तो नहीं। ऐसे समझ लो, महाराज तो चौके में 10 बजे आएंगे, आप 7 बजे क्यों जाते चौके में? अभी थोड़ी आ रहे महाराज। हाँ, महाराज तो आने वाले 10 बजे। हाँ, अभी से 7 बजे क्यों जाएं? बस सोच लो। अरे भाई बनाएंगे तब 10 बजे आएंगे, तो ये क्या हुआ, ये अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको, तब महाराज। महाराज नहीं आए। अरे महाराज क्यों नहीं आए? आप खड़े क्यों नहीं हुए? हो क्यों नहीं? चौके में आप ये रसोई नहीं तो कैसे खड़े हो गए? पहला आपको बनाना पड़ेगा, फिर बाद में खड़े होगा, फिर आना नहीं आना भाग की बात है। दुकान तो खोलना पड़ेगा आपको, दुकान खोलने के बाद ग्राहक आएंगे, पहले थोड़ी आएंगे। हाँ, पहले दुकान तो खोलना पड़ेगा, ग्राहक ही खोलेंगे। अरे ग्राहक आना चाहिए ना, ग्राहक आने से पहले आप दुकान खोलो तब ग्राहक आएंगे। इसी प्रकार वह जो करना ही पड़ेगा आपको, ये निमित्त को मान के चलना पड़ेगा। ये निमित्त नैमित्तिक समझ, ये संसार में जो हो रहा है निमित्त नैमित्तिक के कारण तो संसार हो रहा है, और इसको इस निमित्त को मानेंगे नहीं तो आप संसार से मुक्ति कैसे पाओगे? बताओ। निमित्त कई प्रकार के हैं, संसार के निमित्त अलग हैं और मुक्ति के आने के निमित्त अलग हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। हाँ, आज उपदेश सुन रहे हैं, ये उपदेश भी के निमित्त तो है क्या है? हाँ, ये निमित्त प्रत्येक को निमित्त मिले, कारण बने नहीं, लेकिन निमित्त तो है, हो रहा। इसलिए भावों को ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि चक्रवर्ती आदि आदि, हमारे राजा महाराजा आदि आदि मेरे जो है रक्षा कर लेंगे आदि आदि कहते हैं। ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये खुद वे भी, हाँ, इंद्र जैसे महान शक्तिशाली पुरुष भी जो भोगों को भोगने वाला छोड़ करके उसको अन्यथा क्यों मूर्ति को प्राप्त होता है? इसका मतलब है कि कोई रक्षा नहीं कर सकता। यह हमारी धारणा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के पास आकर के ऐसी भावना भावो कि मैं आप जैसा बनूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो, ये भावना भाई है, न कि हमारे मैं जीवन प्राप्त अमर बन के रहूं आदि आदि। कोई अमर बन नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर ऐसा है, वह प्रति समय छूटने वाला। इसलिए उसकी रक्षा मत करो, आत्मा की रक्षा करो। आत्मा की रक्षा किससे होती? धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा ही आत्मा की रक्षा होगी, और एक बार ऐसे रक्षा हो जाएगी तो इस जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह मिटने वाला है, मिटेगा। इसी को देख करके वैराग होता है, लेकिन किसी को वैराग हो ये नियम नहीं, कई को वैराग होता है। इसलिए बताया जा रहा है तो इंद्र आदि की जा करके आप उनकी आराधना मत करो, वीतराग की देवों की आराधना करो, तब आपका क्या होगा? सही आराधना भावना बनेगी, तो उन जैसा बन पाओगे। और अन्य देवी देवताओं के पास जा कर के यदि आप धन दौलत की इच्छा करो, हाँ, अपने जीवन की इच्छा करो, जो अनेक प्रकार समस्या है उसे दूर करो, वो कर नहीं सकते। क्या समझे? एक व्यक्ति आया तो मेरे पास, महाराज मैंने तो बहुत जीवन भर क्या किया, पूजा पाठ किया, जाप किया, दान धर्म किया, फिर भी मेरे लिए कैंसर हो गया है रोग। इसलिए ऐसा मानो ये धर्म सही नहीं, ऐसा ये इस प्रकार आप जो है सोचते हो ये गलत है। हाँ,
ये हमने समझा भैया भगवान न करते हैं न कुछ करते हैं, वे अपने आप में हैं, उनके निमित्त पा करके हम अपने परिणाम को सुधारते हैं। वे कुछ नहीं करते, आपको बुला थोड़े देर में, वे अपने आप में हैं, लेकिन हम जाते हैं, हमने अपने स्वरूप को समझते और वो कर रहे हैं। हमने इस प्रकार पूर्व में अज्ञान दशा में ऐसे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप हमारे लिए आज क्या हो रहे हैं, हाँ, अनेक प्रकार की समस्याएं आ रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा चौथा नंबर का जो चक्रवर्ती हुआ, कौन? सनत कुमार चक्रवर्ती, जो कामदेव भी था और चक्रवर्ती भी था, फिर भी उसको गलित कोड़ हो गया। बताओ, हाँ, महापुरुष 63 साल पुरुष, फिर भी रोग हो गया। क्यों नहीं होगा? अज्ञान दशा में किया था, पर वो आएगा। और उस रोग को देखकर मुनि दीक्षा ली। बताओ अब क्या हुआ? उल्टा हुआ और 100 साल तक यह रोग बना रहा। बताओ 100 साल तक बना रहा और वे वैरागी बने रहे और उनकी जो है साधना अटूट बनी रहे और बढ़ती गए। देव लोग उनको परीक्षा करने के लिए आए और वैद्य बन करके घूमने लगे उनके पास कि ऐसे में दवाई लाए और लीजिए, फलाना करें, ऐसा वैसा वैसा। तो पता चल गया हमारे वास्ते आ रहे हैं ये लोग। अरे भाई मैं रोगी हूँ, हाँ मुझे भी चाहिए, हमें ऐसी दवाई लाओ। कौन सी दवाई? जन्म जरा मृत्यु रोग का निवार का ऐसा कोई दवाई हो तो दो, इसकी मैं आप किसी इच्छा रखते हैं, है क्या आपके पास? नहीं, पर ये तो रोग चलेगा, ये शरीर का धर्म है, वो तो होगा। औदारिक शरीर में अनेक प्रकार के होंगे, कभी चमकता है, कभी धमकता है, फलाना होता, आदि आदि, ये चलेगा। उसी वस्तु स्वरूप को समझ करके इसके प्रति क्या हो जाती है? वैराग हो जाता है और आत्मस्वरूप की वो दृष्टिपात करता है। ऐसा सुंदर शरीर था किनका? सनत कुमार चक्रवर्ती का। देव लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे और देखने के आए थे। और वो क्या कर रहे थे? हाँ, ये इसमें अखाड़े में भी आसन लगाते हैं और कर रहे, सबको वो देखा उन्हें, देव ने देख करके आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने कहा अरे इसमें कुछ में नहीं है, अब जब मैं क्या हो जाऊंगा, अच्छे अच्छे आवरण हाँ अपनाऊंगा, पहनूंगा, ड्रेस पहनूंगा, सब कुछ मुकुट लगा, तब देख लेना। नहीं, वो आए और कहा तत्काल उनमें क्या हो गया था? रोग शुरू हो चुका था, थूक लिया, बिलबिलाते हुए जीव निकल आए। बताओ कैसा परिणाम है, कैसा परिणाम? आत्मा है लेकिन ये शरीर आपके परिणाम के द्वारा निर्माण हुआ, लेकिन इसको आप सुधार नहीं सकते, वो तो मिटेगा ही, वो मिटने वाला है। आप कितनी भी आप अच्छे अच्छे खाओ पियो, कुछ भी करो, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी आपको वृद्धावस्था आएगी आएगी आएगी। एक ऐसी विशेषता है तीर्थंकरों की, एक विशेषता है। क्या है? तीर्थंकर कभी भी या 63 साल पुरुष कभी भी वृद्ध नहीं होते, ज्यों का त्यों किशोर अवस्था बनी रहती है। और भले ही कितनी उम्र हो जाए लेकिन वे सुंदर, ऐसे उनकी पुण्य रहता है, लेकिन उसके प्रति भी उनकी क्या नहीं रहती? चाह नहीं रहती। वे इस प्रकार एक कौन सी तीर्थंकर प्रकृति के उदय में इस प्रकार के कर्मों का बंद हुआ। बताओ, इसीलिए उन्हीं की प्रतिमा बनाई जाती है, बाकियों की प्रतिमा बनाई नहीं जाती। आपने कभी ध्यान दिया? 24 तीर्थंकर जो हुए अनंत भगवानों की ही प्रतिमा बनाई जाती, सामान्य केवलियों की नहीं बनाई जाती, क्योंकि उनका शरीर और भी वृद्धावस्था हो जाएगी तो कैसे होता है? हाँ, अच्छा जवान लड़का जैसा रहता है क्या शरीर? नहीं रहता, इसलिए नहीं बनता, वही बनाने, इसलिए इनका शरीर जो है ना ज्यों का त्यों बना रहता है, समुचत्र संस्थान रहता है, ऐसा कि आप अभी इनका जन्म हुआ जैसे लगता, ऐसे
इसी प्रकार देवों का होता है, उसी प्रकार तीर्थकर उनकी जन्म होता है, इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। वो नेता हैं, बाकी सामान्य हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। उनके सामुद्रिक शरीर रहता है, क्या समचतुर संस्थान रहता है, इसलिए उनकी देखते ही क्या होगा, देखते ही उनके परिणाम भाव विभोर होगा। और परिणाम से दे अब ये है हुंडक संस्थान वाला भी मुनि दीक्षा लेता है, हाँ, और वो है जो है देखने लायक नहीं रहता। अब उसको देख करके कोई वैराग हुआ नहीं, चाहता है देख करके वैराग तब होता है, भाव में निर्मलता तब दे भाई रागी आत्मा है, तो इस प्रकार की चीज़ जरूरी है। ऐसे भी राग चाहिए जिस राग के द्वारा वीतराग की वो दृष्टिपात हो जाए, समझे। तो जो हुंडक संस्थान वाला होगा वो अष्टांग वक्र जैसा रहता है, तो वह जो है वह, लेकिन वह वज्र से नारा से लहला केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उसको देख करके प्रभावित हो ही नहीं रहा है। और एक व्यक्ति अच्छा है प्रभु, जो उसको देख करके हाँ अपने आप देख प्रभाव पड़ता है अलग अलग दृष्टि से। इसलिए शास्त्रों में लिखा अलग अलग हिसाब से। हर व्यक्ति प्रवचन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कंठ सही नहीं, बोलने सही नहीं, तो क्या बोलेगा वो? प्रभाव तो कोई प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए इतनी से। और साथ साथ अनेकांत के सिद्धांत को जो समझता है वही हाँ जिनवाणी के क्या व्याख्यान कर सकता है, नहीं कर सकता। थोड़ा से बिगड़ गए कुछ गड़बड़ हो जाता है, शब्द तो इधर का इधर हो गया तो गड़बड़ होता है, इसलिए बहुत नाजुक है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है हर आत्मा चाहता है कि मैं इसी प्रकार बने रहूं, लेकिन ये जो भाव है कोई भी संसार का कोई भी भगवान कोई भी आत्मा आपको रक्षा करने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग इस रक्षा के लिए हम दिन रात शरीर की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इसी के कारण अनेक प्रकार के योनियों में जन्मना पड़ रहा है, एक इंद्रिय द्वि इंद्रिय आदि आदि। हाँ बताओ क्यों हो रहा है? आप देखिए स्वर्ग का देव भी एक इंद्रिय हो जाता है, बताओ कैसा? एक इंद्रिय किसको कहते हैं? पेड़ पौधे में हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब ये वैभव छूटेगा और ये सब सुख सामग्री मिलेगी नहीं। आदि आदि आध्यान हो गया, आध्यान होने से परिणाम खोटे हो गए और चला गया। इस प्रकार जो है परिणामों के द्वारा भावों के द्वारा हम अपने परिणामों को खोटे बनाते और अपनी गति को बिगाड़ रहे हैं। कोई बिगाड़ नहीं रहा है, हम ही अपने अज्ञान के कारण अपने परिणामों को खोटे कर रहे हैं। इसलिए ये बताया जा रहा ऐसा मत करो, कोई रक्षा नहीं करना, रक्षा कोई कर नहीं सकता। ये तो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र हैं, परिणमन कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आना हुआ है। आगे के सूत्र में कहते हैं दंसनान चरितम शरणम समेव परम श्रद्धाये अन्नानम किम न शरणम संसारे संसरम तानम। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरे लिए शरणभूत हैं। यही परम क्या है? शरणभूत हैं। इसके अलावा इस संसार में और कोई शरणभूत नहीं है। बताओ, बात यह है भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं, उन्हें किसी शरण देते, उन्होंने हमारे लिए सही सही शरण दिलाया। उनके शरण में जाने से ही शरण अपने को सही मिलने वाला है, वैसे शरण अपने को मिलने वाला नहीं। पहला जिन ग्रह जाओ फिर निज घर जाओ पाओगे। पहला जिन ग्रह जाना जरूरी है, लेकिन आजकल कहने लगे जिन ग्रह की जरूरत नहीं, हम अपने आप को प्राप्त 3 काल में नहीं हो सकता। जिन ग्रह जाना ही होगा, जितना जिन ग्रह में जाओगे उतना ही आपको निज घर जाने का सही सही अवसर मिलेगा, नहीं तो नहीं। सोहम तो कर रहे कि को हम नहीं बता पा रहे, को हम ये नहीं बता पा रहे, इसलिए हम सोहम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, समझे? तो सोहम का अर्थ क्या होता है ये नहीं समझ रहे ना। को हूँ, मैं कौन हूँ, इतने हम ज्ञान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये ज्ञान नहीं। इसीलिए यह संसार हो रहा है, ये गड़बड़ी है।
मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या करने से क्या होता है, यही ज्ञान नहीं है। इसको हमें समझना जरूरी है। बार बार कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र वो आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन रत्नत्रय है, रत्न ऐसी है, रत्न है कि आपको यहाँ अमूल्य चीज़ मुक्ति को देने में सहायक है। इसके अलावा अन्नम किम न शरणम संसारे संसरणम, ये संसार में परिवर्तन, इस संसार में कोई और कोई शरणभूत नहीं है। आप ऐसा आप पक्का बनाए, निश्चित करिए। इसी को कहते छायक श्रद्धा। श्रद्धा में किसी प्रकार कमी नहीं लाए, कुछ भी हो यही मेरे लिए कल्याण करे, बाकी कोई नहीं है। देव कहते हम लोग झुकने लगते हैं, कौन से देव है ये तो देख लो। चतुर्दशी देव, 4 प्रकार के देव, ये हमारे लिए नहीं हो सकते। देव जो हुए वे कर्म के उदय में हुए हैं। देवगति नाम कर्म के कारण देवगति को प्राप्त हुए, लेकिन हम सोचते वहाँ हमारे लिए सब कुछ सहाय कर लेंगे, नहीं, कोई कर नहीं सकता। देवादि देव अनंत भगवान ही हमारे लिए शरणभूत है। वो भी शरणभूत, वो भी कहते हैं तुम मेरे पास आए हो, तुम अपने पास अपनी निधि देख लो, तुम्हारे पास तुम्हारे पास है और कुछ नहीं, यह मार्गदर्शन दिया। तो हम भगवान के पास जाते इसलिए कि ये बताया कि शरण आप अपनी शरण ले लो। आयो ठीक है, लेकिन यह शरण वो सही सही शरण क्या है बता रहे हैं। तो आपके पास ज्ञान दर्शन चारित्र है, इसको सबके पास है, लेकिन वो मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के कारण संसार का निर्माण हो रहा है। और मिथ्या को कर्म को हटाएंगे तो सम्यक होगा, तो फिर ये होगा। वो भी 2 प्रकार के सब दर्शन हैं, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। क्या जब तक भेद रत्नित रहेगा तब तक भी क्या होगा, संसार से निवृत्ति नहीं होगी। अभेद रत्नित्व को प्राप्त करना है तो वह एकमेक होगा। तो वो कब होगा, पहले तो आपको क्या करना होगा, पापों को छोड़ो। जब पाप को छोड़ने के बाद क्या होगा, चारित्र मुनि का क्षोभम होगा। आपको संयम ले लेंगे तो संयम ले लेंगे, भेद रत्नत्र की उपलब्धि होगी। फिर क्या होगा, पर ध्यान के द्वारा, गुप्ति के द्वारा उनको तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध पर्याय शुद्ध उपयोग की उपलब्धि होगी। तो भेद रत्नत्र, कई लोग भेद रत्नत्र को मानते ही नहीं हैं। व्यवहार सम्य दर्शन गलत कहते हैं, गलत। व्यवहार को प्राप्त किए बिना निश्चय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। 3 काल में नहीं, डायरेक्ट नहीं हो सकता। जब आप देखिए अंतर्मूर्ति भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ, केवल ज्ञान हुआ, तो क्या डायरेक्ट निश्चय रत्न हुआ, नहीं। जो ही उनने कपड़े उतारे, ध्यान में बैठे, उसमें लिखा है हजारों बार 6ठम 7ठम गुणस्थान को प्राप्त हुए, उसके बाद उनको क्या हुआ, केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो पहले तो आपको भेद रत्न होगा, भेद रत्न के बाद अभेद रत्न की उपलब्धि होगी। समझे कैसे, आप बताओ कैसे। इसलिए उदाहरण देते हैं, आप लोग हलवा बनाते हैं, तो हलवा उसमें क्या है, 3-4 चीज़ें तो है इसमें, आटा है, घी है और मीठा है, इसके अलावा क्या है। फिर हलवा क्या चीज़ है, दलिया में और हलवा में क्या है, तो बताओ। दलिया में और हलवा में क्या अंतर है, बताओ। अंतर है, यही तो पाक शास्त्र कहलाता है। बनाने में अंतर है, वही चीज़ है। लेकिन ऐसा हलवा बनता है तो एक एक कण में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगे। क्या, मीठा भी मिलेगा, और घी भी है, और भी चीज़ें सब मिलेंगे, लेकिन अलग नहीं कर सकते आप। ऐसा एक मेक हो गया। तो ऐसी प्रकार सम्य दर्शन सम्य ज्ञान समुच्चय इस ढंग से हो जाते हैं। वो एक मेक होते ही
केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, अलग अलग है। तो जब तक ये भेद रत्नित रहेगा तब तक तो है वह मुक्ति का कारण नहीं बनता। इसलिए जब तक कारण नहीं बनेगा तो रत्नत्र के द्वारा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी और नहीं भी मिलेगी, क्योंकि वह ऐसी स्थिति है, अलग अलग है। उपशम श्रेणी चढ़ता तो उसके अलग होता है और छाया पे चढ़ता तो अलग होता है। ये है रत्नत्र तो मिल गया, आज भी रत्नत्र है, क्योंकि आज भी हीन सहन ज्ञान कुंद कुंद आद्याचार्य बोलते हैं अद्यवी त्रिन शुद्धा, 3 रत्न से शुद्ध है। अप्पा झाओ लय इंदत्तम कहे तत्सदा होती निवानम, यह कह रहे। अर्थात आज भी रत्न की उपलब्धि, जिसकी उपलब्धि द्वारा यहाँ सुरलोक को जाता है, वहाँ से आकर के निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ये वही रत्न वही हाई क्वालिटी का नहीं है, इसलिए वह अभी जो है आपको नहीं दे रहा, लेकिन वो वही जो है आगे जा कर के देता है। रत्न का अर्थ क्या होता है? रत्न का अर्थ क्या होता है? हाँ, पत्थर का नाम है रत्न नहीं, श्रेष्ठ, जो जिसमें श्रेष्ठ होता है उसका नाम रत्न कहते हैं। पुत्र रत्न क्या पत्थर का है वो? हाँ हाँ, और कहते हैं श्रावक सृष्टि या श्रावक रत्न, फलाना रत्न, हाँ आदि आदि बोलते हैं। रत्न आता श्रेष्ठ, जो जिसमें श्रेष्ठ हो उसका नाम रत्न है। तो रत्न पत्थरों में भी कोई श्रेष्ठ होता है, चमकीला होता है, उसको रत्न कहते हैं, समझे। और ये हमारे पुत्र रत्न, फलाना रत्न आदि आदि, ये रत्न अर्थात श्रेष्ठ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य सब श्रेष्ठ है। इसी के द्वारा क्या होगा? मुक्ति की उपलब्धि हो गई, इसलिए इनको रत्न की उपमा दी है। रत्न अर्थात श्रेष्ठ है। तो संसार में कोई श्रेष्ठ है तो ये रत्न उपलब्ध हो गया। तो क्षण भंगुर तो रत्न की आप रक्षा कर रहे हो ना। हाँ, धन दौलत यह है रत्न, हीरा मानिक मोती फलाना, ये सब क्या है? रत्न है। ये रत्न है, इसकी तो रक्षा कर रहे। वो रक्षा मांग रहे हैं क्या? लेकिन हम रक्षा कर रहे हैं और उसकी चिंता कर रहे हैं। हमारे उनकी निमित्त से हमें नींद नहीं आ रही है, और उनको तो हम मकमल पर रखे हैं। कहाँ? त्रिजरी में रखें, और ऐसे सुरक्षित रखे को हाथ में लगाए, तो ताला पर ताला फलाना आदि आदि रख करके चल रहे। और हम कहाँ पड़े? खटिया पे बैठे हैं और सोच रहे हैं, दिन रात की चिंता कर रहे हैं। वो कोई उठा लेगा तो हम रो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, फलाना हो रहा है, उसका कुछ हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, फलाना हो रहा है, कुछ नहीं, उसको हो ही ना रहा। इसी को तो कहे ये ज्ञान होने के बाद कभी वह क्या करेगा? नहीं, चार नहीं रखेगा। इसी को कहते पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि किसको कहते? अपने पर्याय भूल गया। एक बार की बात है, पहले के ज़माने में चलता था, क्या होता था? नथ होते ना, नथ नहीं महिलाएं पहनती हैं। आजकल छोटे छोटे पहनते भी नहीं। आजकल कुछ भी नहीं करते, उनका हाथ तो खाली रहता। आजकल फैशन चल रहा है। पहला में तो एक महिला ने क्या बनाया? नथ बनाया। अब नथ पहन करके मंदिर आती और नथ की प्रशंसा करती, सोनार की और उसकी। जहाँ भी जाओ महिलाओं के बीच में, सबके बीच में उसकी जो है नथ हमसे बनाया, ऐसा वैसा, इतना खर्च हुआ, बात करती थी। एक दिन क्या हुआ, उस नगर का पंडित जी बाहर गए थे, वो भी आ गए, उनसे भी वो बात कर रही है। मैंने हाँ नथ खरीदा है फलाना ऐसा। पंडित जी को बताने लगे। बताते बताते पंडित जी ने कहा, ये तो बाओ, अरे पगली, जिन्होंने नाक दिया उसकी तो प्रशंसा करो, नथ की क्या कर रही है अब बताओ। नाक नहीं होता तो नथ की क्या कीमत है? लेकिन हम नाक की कीमत आंक नहीं रहे। नाक के बिना जिंदगी नहीं, नथ के बिना तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? नथ की, इसी को कहते पर्याय बुद्धि। हम अपनी चैतन्य की प्रशंसा न करें, जड़ की कर रहे हैं, इसी को कहते अज्ञान, इसी को कहते पर्याय बुद्धि आदि आदि। ये पर्याय बुद्धि हटाओ, ये बताया जा रहा है हमारे परिणाम भाव जो हो रहे, जड़ की हम प्रशंसा कर रहे हैं, इसी को कहते अज्ञान। चुप हो गई वो महिला। हाँ, नाक नहीं होता तो ये नथ की क्या शोभा थी बताओ। हाँ, और नाक के बिना जिंदगी नहीं हो सकती, लेकिन नथ के बिना तो हो सकती है।
लेकिन आपने इसको समझा मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं। इसके कारण क्या हुआ? और कर्म बन रहे और कषाय कर रही है। ये इसी को कहते अज्ञान। बताओ, हम इस प्रकार पर पदार्थ को अपना कर हम दूसरों की हम अवमान करना चाहते हैं, फलाना करते। हाँ, इतना हमने दान दिया, फलाना क्या मेहरबानी करी? हाँ, मेहरबानी करी? अरे मेहरबानी अपने पर कर रहे हो, भगवान पर नहीं कर रहे हैं, धर्म पर नहीं कर रहे हैं। हम अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। ये सोच लो, कोई ऐसा नहीं, हाँ, मेहरबानी नहीं कर रहा, कोई मेहरबानी कोई नहीं कर रहा। जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा है, ये सोच के चलो। जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, ये सब अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। लग रहा है हम दूसरों के लिए नहीं। वही आओ तो किसी कर रहे हो तो क्या हम उसके हम मेहरबानी कर रहे हैं? नहीं है। उसके निमित्त से हम पुण्यार्जन कर रहे हैं, कर्म के निर्धारण कर रहे हैं, उसको हो या न हो, समझे? पात्र बना करके हम जो है इसकी चीज कर रहे हैं। उनकी कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने आप में है। भगवान की क्या आप सेवा करो? क्या बताओ, भगवान की सेवा क्या करो? हम पूजा करें सेवा हो? नहीं, अपनी सेवा है। उनकी गुणानुगमन करने से हमारा क्या होता है? अपना जीवन सुधर जाता है। एक शिष्य ने गुरु से शंका की, कहता है भगवान, आपके भगवान तो हाँ बोलते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते ना, हम प्रशंसा करते हैं, उनकी वंदना स्तुति करते तो प्रसन्न नहीं होते, और उनकी आलोचना करने से कोई द्वेष को प्राप्त नहीं होते, उनके आलोचना कोई वो नहीं होते। ऐसी चीज़ वे भगवान का ही के कुछ करे धरे तो कुछ हम माने, हाँ, किस काम के? और उनकी मूर्ति बनाकर हम पूज रहे। इस बात को कौन ने कहा? स्वयंभू स्तोत्र में वासुदेवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत बदन आचार्य बोलते, न पूजयार्थ स्तवीत रागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणास्मृतिर्न पुनात चित्तम दुर्तांजनेभ्य। तो का अर्थ क्या हुआ? भगवान तो न रागी है न द्वेषी है, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी मूर्ति इसलिए करते हैं, उनका नामस्मरण दर्शन पूजन इसलिए करते हैं, उनके करने से अंदर से अनाज का जो मलिमस जो कर्म है वो कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं और अंदर की है आनंद की विशुद्धि की उपलब्धि होती है। इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं, ये उद्देश्य है। लेकिन आजकल क्या कहते हैं? अरे पूजा करने से क्या होता? बंद होता है। अरे बंद हो रहा है, कहाँ लिखा है बताओ? लेकिन ये संबंध बताते कह रहे हैं उनके वंदना करने से करना नहीं हो रहे, सब कुछ कर। अब यह बताओ किसको क्या कहें? ऐसे कौन से आचार्य हैं जो उन्हें कहा है अरे आयतन ही बंद का कारण ठहरेंगे तो निर्जरा किसकी तरह होगी बताओ? हाँ, आप तो अनायतन को छोड़ दी, आयतन को अपनाए, वो आयतन भी आपके लिए बंद का कारण ठहरे हैं, तो फिर कौन सा मार्ग है बताओ? गलत हुआ। शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए कारण है। कभी भी डायरेक्ट शुद्धोपयोग किसी को नहीं होता, शुभोपयोग पाने से ही होगा, समझे? अब डायरेक्ट घी नहीं उलता, मक्खन के बिना घी बनेगा ही नहीं, फैलाता ये तो आपको ये अपनाना ही पड़ेगा। ये सब जो कुछ हो रहा है, उपदेश देना, पूजा पाठ करना आदि आदि करना, ये क्या है? शुभोपयोग है। ये शुभोपयोग है, यह व्यवहार की चारित्र के रूप में है। यही व्यवहार हो जो है निश्चय के लिए शुद्धोपयोग के लिए कारण है। और यदि शुद्धोपयोग नहीं प्राप्त होता तो ये व्यवहार भी समय दशा में नहीं हुआ तो को निश्चय समय से होना ही नहीं है। जब तक आप कपड़े में रहेंगे तब तक 3 काल में आपको शुद्धोपयोग होना ही नहीं। व्यवहार समय दर्शन तो हो सकता है, लेकिन वह जो रत्नत्र के साथ है वह समय दर्शन जो निश्चय के लिए कारण है। तो ये क्रम से है, ये कर्म को हम छोड़कर एकदम शुद्धोपयोग प्राप्त 3 काल में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ये बताया जा रहा है दर्शन ज्ञान चारित्र ही आपके लिए शरणभूत है। इसको कहीं बाहर में नहीं, आपके पास है, उसको हमें जागृत करना है। यह भाव बताया जा रहा है। संसार में अनित्य भावना है, अशरण भावना। शरण कोई नहीं है, रक्षा कोई नहीं कर सकता। रक्षा तो अपने आप की में ही शरण लोगे तो रक्षा हो सकती है।
तीन काल में नहीं होने वाला नहीं। इसी लेकर और भी कहते हैं अप्पान में शरणम खमादि भावे परिणदो होदी तिख कषाय विट्टो अप्पानम हणदि अप्पेन। देखो क्या करें, आत्मा अनुपि अपि शरणम क्षमादि भाव जो है यही हमारे लिए क्या है, शरणभूत है। और तीव्र कषाय से मलिमिस आत्मा क्या है, अशरणभूत है। क्षमादि भाव, हम क्षमा करना नहीं चाहते। क्षमा क्या चीज़ है, एक दूसरे से एक दर्द दूसरे दर्द कर नहीं सकता, क्षमा का के, अरे नहीं, कषाय के कारण तो होता ही है। और कषाय के कारण ही हमारे क्या होता है, अज्ञानता होते हैं और इसके कारण अनेक प्रकार की गलतियां कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, जिसके लिए भूल को दूर करने के लिए क्षमा करना जरूरी है। क्षमा का अर्थ क्या होता है, शब्दों का अर्थ भी तो समझो। कोई कुछ भी कहे उसको हमें सहन करना, इसको कहते तितिक्षा, सहनशीलता को अपनाए। कौन अपनाता है, क्षमा वाला ही क्या कर सकता है, उस शक्ति को जागृत कर सकता है। एक हाइको है, सहनशीलता बढ़ाइए कर्मों से मुक्ति पाइए। सहनशीलता, कायिक सहनशीलता, मानसिक सहनशीलता को हम बढ़ाएंगे तो अवश्य वह शक्ति जो है कर्मों से मुक्ति पाएंगे। तीन काल में और कोई चीज़ नहीं जिससे हम मुक्ति पाने के लिए और कोई साधन है। अपने परिणाम अपने लिए साधक भी है और बाधक है। तो सहनशीलता, क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप को समझा कि यही है, ये सब अज्ञानता है। इस प्रकार करना, क्रोध करना, मान करना, माया करना, ये अज्ञान है, आप समझा तो इसको आप छोड़ देता है और बाहर कितनी भी ऊँचे हो जाए उस पास आ जाता है। आत्मस्थ होता है तो उसको किसी प्रकार से क्या नहीं हो सकता, कष्ट नहीं होगा, वह सहन शक्ति होगा। क्या कर्मों की चोट झेलने में सक्षम कौन है, अध्यात्म में है। अध्यात्म में ही कर्म की चोट को झेलने की क्षमता है, बाकी किसी के पास नहीं। अध्यात्म किसे कहते हैं ये तो बताओ। हर बात में हम अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, अपने आप को जानना, अपने आप को समझने का नाम अध्यात्म है भाई साहब। हम किताब उठा कर देखते हैं, ये गलत है। अध्यात्म का अर्थ यही अपने आप को जानना, अपने आप को समझना ही क्या है, अध्यात्म है। तो अपने आप को समझा तो कर्म की चोट को झेलने की क्षमता अपने आप में आ गई। वह शक्ति अध्यात्म में है, वैराग्य में है। वैराग्य ज्ञान शक्ति ही क्या मुक्ति के लिए कारण है। बोलते हैं अमृतदाचार्य, ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही मुक्ति की उपलब्धि होती है। आज तक जितनी भी आत्माएं प्राप्त की हैं वही शक्ति अर्थात अध्यात्म अर्थात अपने आप को जानना, अपने आप को समझना आदि को ही अध्यात्म कहा जाता है। लेकिन हम अध्यात्म क्या हुआ, कपड़े में है, अपने में अपने आप को क्या समझोगे। अभी प्रेस के कपड़े देख रहे, फलाना देख रहे, आदि हो रहा है। अभी हम ढंग से जब भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं, भगवान के पास खड़े होकर यूँ जोहार करके जाते, क्यों, प्रेस के कपड़े हैं। बैठेंगे तो प्रेस टूटेगा, गंदा होगा, फलाना होगा। तो भगवान को प्रेस के कपड़े दिखाने आए थे, क्या करने आए थे बताओ। चित्त कहाँ हमारा, भगवान में है क्या इसमें है बताओ। यही तो हो रहा है। ये प्रतिज्ञा लीजिए, जब तक हम भगवान के दर्शन करके घर से निकले और घर तक पहुंचने तक किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से चर्चा नहीं करेंगे, कोई करता है, नहीं करता। अब इतना भी संयम नहीं हो रहा, भक्ति हो रही, कैसी भक्ति होगी बताओ। ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम जब तक मंदिर घर से निकले मंदिर के लिए और मंदिर से घर के लिए निकले, उसके बीच में किसी प्रकार से संसार की चर्चा नहीं करेंगे, मौन रहेंगे। बात करेंगे तो धर्म की बात करेंगे, इसके अलावा कौन करता है बताओ, करता है। मुट्ठी पर चावल उठाई, चल दी, बीच में बाजार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चर्चा हो रही, बात जाते गाते
उसमें हाथ में थोड़ी सी चल रहे थे, मुट्ठी भर थी, सब गिरते गए, कहाँ गए पता नहीं, उन्हीं को चढ़ा रहे हुए और इधर आ गए। तो ये ऐसी भक्ति है तो रत्न तरीके से प्राप्त होगा तुम्हें? नहीं हो सकता। सब मेहरबानी कर रहे हैं क्या? करना पड़ रहा है क्या? एक हालत करना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है आना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। ये है परवश। सब कुछ कर रहे हैं, परिणामों की विचित्रता, भावों में एकता नहीं, इसलिए ऐसा हो नहीं। दुनिया के पास पीछे नहीं, हम अपने पीछे। दुनिया तो ये संसार ऐसा चलेगा, लेकिन हम अपने को समझना है। दुनिया के पीछे, दुनिया को देख करके हम थोड़ी धर्म करना है। दुनिया को देख कर धर्म करेंगे तो प्रदर्शन है। अपने आप को समझ करके करते हैं तो वह वास्तविक है, दर्शन है। दर्शन तो होता है अपने आप का, प्रदर्शन तो होता है कसाय के साथ दिखावा होता है, मायाचर्य होते। तो हम क्या करें? दुनिया क्या कहेगी? ये दुनिया क्या कहेगी, ये जो बात है वो 26वीं कक्षा कहलाती है। दुनिया क्या कहे? अरे दुनिया क्या कहेगी, वो तो करते रहेंगे। हाँ, लेकिन आप उनके पीछे बढ़ करके होते क्या? इसलिए तो कह रहा हूँ, ये जो है वस्तु स्वरूप को सही समझने के कारण सही समय ज्ञान में आदमी ऐसा सोचता नहीं, वो उसकी दृष्टि बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती है। यह है तो कहने का तात्पर्य है। तो क्षमादि भावों को अपना करके चलते हैं और कषाय के कारण क्या होता है? अरक्षा होती है। क्षमादि भाव ही हमारे रक्षा होते, शरणभूत है आदि आदि महाराज कह रहे हैं। और ये इस प्रकार हम कम से कम समझो और कुछ सोचो और कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। सुन करके चले जाना ये नहीं। यहाँ बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं, अंतर क्या है? हाँ, 1 घंटे के लिए टीवी में बैठते थे, अब महाराज आ गए हैं, बैठो वहाँ पर, कुछ सुनना है कुछ करना, ऐसा नहीं। इसके दौरान उसमें के दौरान बहुत अंतर है भाई। तो वहाँ पर बंद का कारण है, यहाँ हाँ क्या है? ये बंद का कारण निर्जरा का कारण है, संवर का कारण है, मुक्ति के लिए कारण है, आदि आदि सोचो, तब ये धर्म करना क्या होगा? सार्थक होगा। अन्यथा धर्म के रहस्य नहीं। बाहर हाँ शब्दात्मक तो नहीं है, लेकिन शब्द के माध्यम से हम अंदर जाएं अंतर जगत में, तब वो शांति मिलने वाली है। बात में ये है। तो ये बार बार कहना पड़ता है। इस प्रकार भगवान की वाणी को सुनने के कारण, सुनाने के कारण कर्म निर्जा होती। इस भाव को हमने श्रद्धा करके उपदेश देते हैं तो हमारे क्या होगा? कल्याण होगा। ये है कल्याण तो होगा अंतरंग से, लेकिन यह जो वाणी सुनने से क्या होगी? कर्मों की निद्रा होगी, वीतराग वाणी। और महाराज कहते यही तो क्या है? 7 तत्व 9 पदार्थ तो कहीं तो कहा। अरे इस धरती पर तीर्थंकर जितने हुए, क्या कहा उन्होंने? यही कहा, नहीं कोई चीज़ नहीं कही, जो है उसका कहा। नहीं को जो नहीं है उसको कहना क्या मतलब? झूठा हो जाएगा। जो वस्तु स्थिति है वही तो कहा। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। अन्य कुछ व्याख्यान जो यही का विस्तार, इसी का विस्तार है और कुछ नहीं। कोई ग्रंथ उठाओ, 4 अन्य उठाओ, क्या किस लिए कहा जा रहा है? भैया जीव अलग है और शरीर अलग है। इसको बात बताने के लिए अनेक प्रकार के भाषाएं, अनेक प्रकार हाँ द्वादशा की रचना हुई और कुछ नहीं। द्वादशा की रचना पढ़ने के बाद भी आपको कल्याण हो नियम नहीं, भेद विज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कहा सारभूत तो ये जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इस बात को बताने के लिए इतनी बातें की गई। ये समोसन रचना आदि आदि और ये सब कुछ करके अनेक भाषाओं में व्याख्या की। इतना करने के बाद भी हो नहीं पाया। क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? एक आर्यकार ने मुझे पूछा, समय आपका हो गया है, कि महाराज ये बताओ कि यह आत्मा अनादिकाल से संसार में भटकती फिर रही, कभी न कभी समोसर में तो गया होगा। समोसर में जाकर के कल्याण क्यों नहीं हुआ? अब मैं क्या उत्तर दूँ? फट से एक बात आ गई मन में, हाँ समोसर में जाकर समोसा खा के आ गए और कुछ नहीं करके आए और कुछ नहीं किए। हम लोग ना हाँ शिविरवाद में क्यों जाते हैं? अच्छे बढ़िया खाने पीने मिलता है, अच्छे बढ़िया अवार्ड मिलता है, फलाने मिलता है, इसलिए जाते हैं और कुछ नहीं। शिविर का अर्थ यही होता है और कुछ नहीं होता। खाने के लिए अच्छा मिलता है, पीने का अच्छा होता है और मान सम्मान मिलता है और क्या चाहिए? हो गए शिविर। हाँ ये है, बताओ तो सही।
होता क्या है, सही ना, हकीकत है ना। हाँ, अवार्ड मिल रहा है, मान सम्मान हो रहा है, अच्छे खाने नहीं पीने नहीं, भाई आने का जाने का व्यवस्था है, और क्या चाहिए, हो गया। यही है सब शरण में, है ये ऐसा। लेकिन वस्तु सिर्फ है क्या ऐसा, और कर्म का बंद हो रहा, ये नहीं सोच रहे। ये सोचते तो इस प्रकार कार्य क्यों करते। हाँ, ऐसे लोभ लालच मत दो कि इस प्रकार वस्तु सर्व न समझ पाए। हाँ, चांदी की थाली, फलाने की टीवी, ये ऐसे प्रोजेक्ट में दिया जा रहा है, ये क्या है, ये परिग्रह वृत्ति बढ़ रहे क्या घट रही है, बता, लोभ बढ़ रहा है क्या घट रहा है। इसीलिए भीड़ इकट्ठा होती, और उनकी सेवन में ऐसा, मैंने ऐसा, क्या हुआ, ऐसा होता है, धर्म ऐसा है। हाँ, समाज में ऐसा होता है, नहीं है, वस्तु स्थिति है ही नहीं है, ये हम मान रखा, लेकिन नहीं है, वास्तविक देखा जाए क्या है। हाँ, क्या हो रहा है, और हम जो है उल्टा धर्म के निमित्त से और क्या हो रहा है, और परिग्रह को लादते जा रहे हैं, और इसमें कर रहे, तो सब समझा नहीं पा रहे। तो वस्तु स्थिति ये नहीं है, ये हो ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। परिग्रह को जितना, ये परिग्रह क्या है, ग्रह, जैसे सूर्य और चंद्रमा को ग्रह लगता है ना, इसी प्रकार हाथ में रूपी सूर्य को परिग्रह रूपी ग्रह लगा हुआ है। वह ग्रह आज तक हट नहीं पाया, खग्रास उसको महान है, और वह जिसने खग्रास को हटा दिया वे महान, वह भगवान, बाकी सब ठीक। इसलिए यहाँ ये बताया जा रहा है, अपने परिणाम ही अपने लिए, हाँ, बंध के कारण है, और अपने परिणाम ही अपने लिए भाव ही मोक्ष के कारण है। यह इस ग्रंथ में कहा गया, यह अंतिम यह था। आज कल से संसार का स्वरूप बताएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधारे त्वावंद मानस ममास देवी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की ऐसी सर्वज्ञ की वाणी को हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप दुहुप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जयधवल महाधवल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सूत्र 10वां अध्याय अनंत कार्तिक अनुप्रेक्षा सहित समस्त ग्रंथराजोभ्यो नमः। जलादि अर्घम महार्घम न पामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।